हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मेटेरिया मेडिका की एक ऐसी मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एस्कुलस हिप्पोगैस्ट्रोनम और इसमें रहती है हेमोरॉइडल टेंडेंसी और सीवियर बैकएक रहता है। ठीक है, जो इसके मार्क्ड फीचर हैं इन एलन की नोट्स कि एक तो कॉन्स्टिपेशन इसको बहुत ज़्यादा रहेगा और साथ में बैकएक रहेगा। ठीक है, दूसरा फीमेल के केस में अगर देखें तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस अगर है किसी को और उसके साथ बैकएक है। ठीक है, और तीसरा इसको जो बैक में सिम्टम दे रखा है वो है कि सीवियर बैकएक इन लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। एस्कुलस हिप्पोगैस्ट्रोनम इसका नाम है। ठीक है, अब एस्कुलस हिप्पोगैस्ट्रोनम से ही हिप्पोगैस्ट्रोनम हम हॉर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हॉर्स चेस्टनट इसका कॉमन नेम है और स्पाइन डेंसी ये इसकी फैमिली है। कॉन्स्टिट्यूशन इसका कैसा है? 4 पर्सन विद हेमोरॉइडल टेंडेंसी एंड हु सफ़र विद गैस्ट्रिक बिलियस एंड कैटारल ट्रबल्स। ठीक है, ऐसे लोग जिनमें हेमोरॉइड्स की टेंडेंसी रहती है, ठीक है, पाइल्स की टेंडेंसी रहती है एंड हु सफ़र विद गैस्ट्रिक बिलियस एंड कैटारल ट्रबल्स, यानी कि जो जीआईटी ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें कैटारल ट्रबल्स होते रहते हैं, यानी कि इन्फ्लामेटरी कंडीशंस इसमें देखने को मिलती रहती हैं। मेंटल जनरल्स में क्या है इसकी ये मेडिसिन कैसी रहती है? डेस्पोडेंट रहती है, ग्लूमी रहती है, वेरी इरिटेबल, बहुत ही ज़्यादा निराश, ठीक है, और दुखी और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी मेडिसिन है। लूज टेम्पर ईजिली, ठीक है, जो उसका मिजाज होता है या जो टेम्परामेंट होता है वो बहुत जल्दी लूज़ कर देती है एंड गेन कंट्रोल स्लोली, और बहुत धीरे धीरे करके इसको कंट्रोल होता है और मिजरेबली क्रॉस होती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है, किसी को भी सीधे मुंह नहीं जवाब मिलेगा इस मेडिसिन के थ्रू। तो वो दूसरी मेडिसिन कौन सी है? कैमोमिला। ठीक है, तो इस तरह से मेडिसिन को याद रखना है कि ये ब्रैकेट में लिखी है, मतलब ये इस वाले सिम्टम को मैच कर रही है, मिजरेबली क्रॉस। ठीक है, ना कि पूरे को भी इसका जो मेंटल जनरल है वो मैच करता है कैमोमिला को, लेकिन यहाँ पे इस बात का मतलब है कि ये इस बात को मैच कर रही है, मिजरेबली क्रॉस को। ठीक है, फिजिकल जनरल की बात करें तो इसको क्या सेंसेशन लगता है? फुलनेस लगता है, fullness in various part as from an undue amount of blood, हार्ट, लंग्स, स्टमक, ब्रेन, पेल्विस एंड स्किन। ठीक है, कि बहुत सारा ब्लड जो है वो, मतलब अनावश्यक ब्लड जो है वो वेरियस पार्ट में, जैसे कि लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, ब्रेन हो गया, पेल्विस हो गया, स्किन में भर गया है। ठीक है, और यह बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो गया है, तो जिसकी वजह से क्या सेंसेशन लग रहा है? फुलनेस का सेंसेशन लग रहा है। तो उसी वजह से क्या लगेगा? वेनस कंजेशन लगेगा। ठीक है, स्पेशली पोर्टल एंड हेमोरॉइडल, जब सिरोसिस का केस हो जाता है, ठीक है, या लीवर डिजीज़ होती है या फिर राइट हार्ट फेलियर की स्टेट देखने को मिल रही है हमको, ठीक है, तो पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, और पोर्टल हाइपरटेंशन सीवियर होने की वजह से हमें हेमोरॉइड्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एसाइटिस भी देखने को मिलता है और इसोफेजियल वेरिसिस भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करी गई है स्पेशली पोर्टल एंड हेमोरॉइड्स के बारे में। फुलनेस सेंसेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड के इकट्ठा होने की वजह से। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोट, रेक्टम आर सोलन, बर्न, फील ड्राई एंड रॉ। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ की, थ्रोट की, रेक्टम की, वो कैसी होगी? स्वैलन होगी और उसमें जलन फील होगी, बर्निंग सेंसेशन फील होगा। ठीक है, और वो ड्राई एंड रॉ फील होगी। ठीक है, जैसे कि रॉनेस है, खकार ही रहे हैं जैसे मुंह से ऐसे ही करते जा रहे हैं। ठीक है, थ्रोट में जैसे लग रहा है उनको कुछ है तो वो निगलते ही जा रहे हैं। ठीक है, रेक्टम में ऐसा लग रहा है उनको कि वो ड्राई है, तो इनको स्टूल भी कैसा होगा? कॉन्स्टिपेशन रहेगा इनको स्टूल में, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा तो स्टूल हार्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नोज़ का सिम्टम कि नोज़ में क्या है? कोराइजा कैसा रहता है? कोराइजा जुकाम को बोलते हैं। थिन वाटरी, वर्निंग रोनेस, ठीक है, जलन होगी इसके कोराइजा में और सूखा सूखा सा रहेगा, वाटरी भी रहेगा, थिन भी रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंसान में ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, डिफरेंट लोगों पर प्रूविंग्स की गई होती है, तो वो डिफरेंट सिम्टम लिखे होते हैं। किसी इंसान का कोराइजा थिन हो सकता है, ठीक है, वाटरी थिन, या किसी में बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है, किसी में रोनेस देखने को मिल सकती है, तो वो सबका अलग अलग सिम्टम अपना रहेगा। एंड सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर। ठीक है, जब हमारी नाक सूखी रहेगी या फिर गीली भी रहेगी, ठीक है, तो
इस मेडिसिन की जो सेंसिटिविटी है वो कैसी है, कोल्ड एयर के लिए ये सेंसिटिव है। कब, कोराइजा के टाइम पर। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल जर्नल एंड फिजिकल जर्नल। और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं थ्रोट के बारे में। ठीक है, थ्रोट में देखने को मिलता है इसमें फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस, वायलेंट बर्निंग पेन रहता है, रॉ सेंसेशन इन थ्रोट, ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ द थ्रोट। ठीक है, तो इसमें फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस देखने को मिलती है। फेरेंजाइटिस मतलब फेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन होने लगता है इसमें, और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट बर्निंग रॉ सेंसेशन। ठीक है, ड्राइनेस की वजह से बर्निंग एंड रॉ सेंसेशन फील होता है थ्रोट में। ठीक है, और रफनेस ऑफ द थ्रोट। पूरी मेडिसिन में ड्राइनेस है इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में। ठीक है, फ्रिक्वेंट इंक्लाइनेशन टू स्वालो विद बर्निंग, प्रिकिंग, स्टिंगिंग एंड ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉसेस। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ये निगलेगा चीज़ों को, विद बर्निंग, प्रिकिंग, स्टिंगिंग एंड ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉसेस। ठीक है, और प्रिकिंग, बर्निंग सेंसेशन इसको फील होगा, स्टिंगिंग सेंसेशन फील होगा। ठीक है, चुभने वाला, एंड ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉसेस, जो उसके फॉसेस हैं थ्रोट में वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएंगे और ड्राई। और ये ऐसा किस मेडिसिन में देखने को और मिलेगा, वो है एपिस और बेलेडोना। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी जीआईटी के बारे में बात करें। हमने जीआईटी के बारे में देखा था कि कटारल ट्रबल्स इसमें देखने को मिलती हैं और हेमोरॉइडल टेंडेंसी इसमें देखने को मिलती है, जो उसके हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था। ठीक है, तो क्या है इसकी जीआईटी में, रेक्टम कैसा रहेगा, ड्राई एंड हीट ऑफ। ठीक है, फील एज ए फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स, इसको ऐसा लगता है कि रेक्टम इसका सूखा है और गर्मी महसूस होती है। ठीक है, एज ए फुल ऑफ स्मॉल स्टिक, की स्मॉल स्टिक्स से फिल है। नाइफ लाइक पेन सूट अप द रेक्टम। ठीक है, नाइफ लाइक पेन जैसे कि चाकू का जो, चाकू से कटने के बाद जो दर्द होता है उस तरह का दर्द महसूस होता है रेक्टम तक इसको। ठीक है, और वो और किस मेडिसिन में महसूस होता है, इग्नीशिया और सल्फर में। हेमरॉइड्स कैसे होते हैं इसके, ब्लाइंड होते हैं। ठीक है, इनमें ब्लीडिंग नहीं होती है, पेनफुल होंगे, बर्निंग, पर्पलिश, रेयरली ब्लीडिंग। ठीक है, इसीलिए ब्लाइंड हेमरॉइड्स में ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है, तो लिखा है रेयरली ब्लीडिंग। लेकिन इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, पर्पल कलर का होगा। ठीक है, मीन कहीं ना कहीं कंजेशन हो रखा है पोर्टल वेन में, अच्छे से पोर्टल वेन का रंग देखना पर्पल कलर का ही दिखाते हैं किताब में। हेमरॉइड्स ब्लाइंड, पेनफुल, बर्निंग, पर्पलिश, रेयरली ब्लीडिंग। इसका मतलब क्या है कि जो इसको हेमरॉइड्स हो रहा है वो कहीं ना कहीं पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है। रेक्टम कैसा होगा, सोर होगा विद फुलनेस, बर्निंग एंड इचिंग के साथ। ठीक है, इसमें मेडिसिन क्या है आपकी, सल्फर। सोरनेस, दुखन महसूस होगी। ठीक है, और फुलनेस सेंसेशन हम देख ही चुके हैं कि फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स। ठीक है, और जलन होगी क्योंकि रेक्टम ड्राई है इसलिए, और इचिंग भी होगी। ठीक, कॉन्स्टिपेशन कैसा रहेगा, हार्ड स्टूल रहेगा, ड्राई स्टूल रहेगा, डिफ़िकल्ट टू पास विद ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम। डिफ़िकल्ट होगा उसको पास करना। ठीक है, क्योंकि ड्राइनेस ज़्यादा है इसलिए, और हीट ऑफ रेक्टम में हीट महसूस हो रही, एक्कम्पनीड बाई सीवियर लंबोसेक्रल बैकेट। ठीक है, और उसके बाद हमें हमारी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। ठीक है, एक्कम्पनीड बाई सीवियर लंबोसेक्रल बैकेट। तो कॉन्स्टिपेशन के साथ अगर बैकेक देखने को मिल रहा है, ठीक है, और हेमरॉइड्स के साथ अगर आपको बैकेक देखने को मिल रहा है, ठीक है, और तीसरी चीज़ थी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के साथ अगर आपको बैकेक देखने को मिल रहा है, तो आप इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। स्टूल फॉलोड बाई फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनएस 4 आवर। ठीक, तो स्टूल के बाद भी इसको फुलनेस लगता है रेक्टम में और बहुत ज़्यादा दर्द होता है एनएस में 4 आवर, काफ़ी टाइम तक, मतलब काफ़ी घंटों तक इसको दर्द महसूस होगा। तो वो मेडिसिन कौन कौन सी हैं जिनको ऐसा सेंसेशन महसूस होता है, एलोए, इग्नीशिया, म्यूरेटिक एसिड एंड सल्फर। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के बारे में बात करें फीमेल में, प्रोलैप्स यूट्राई एंड एक्रिड डार्क ल्यूकोरिया। तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस तो देखने को मिलेगा। ठीक है, ल्यूकोरिया कैसा होगा, एक्रिड डार्क। ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क होगा और बहुत ज़्यादा जलन वाला होगा, विद लंबोसेक्रल बैकेक। इसके भी साथ में क्या होगा, कमर दर्द होगा काफ़ी ज़्यादा, एंड ग्रेट फटिंग, बहुत ज़्यादा थकावट होगी, किससे, चलने से। तो थोड़ा बहुत भी चलने से इसको बहुत ज़्यादा थकावट होगी, और इसका ल्यूकोरिया कैसा होगा, बहुत ज़्यादा डार्क और एक्रिड होगा। ठीक है, साथ में क्या होगा, कमर दर्द बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, बैक में क्या सिम्टम दे रखा है, सीवियर डल बैक केक इन लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन। ठीक है, जहाँ लंबर और सेक्रम बोन आपस में मिल रही हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक एक होगा इसको, मोर और लेस कांस्टेंट अफेक्टिंग सेक्रम एंड हिप्स। ठीक है, ज़्यादा और कम
लगातार अफेक्ट करता है ये सैक्रमेंट हिप्स की तरफ, ठीक है। वैक गिव्स आउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोलैप्स, ल्यूकोरिया, व्हेन वॉकिंग और स्टॉपिंग, मस्ट सिट और लाई डाउन, ठीक है। वैक्स गिव आउट कर देती है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रोलैप्स के टाइम पे, ल्यूकोरिया के टाइम पे, व्हेन वॉकिंग और स्टॉपिंग, जब चलते हैं और झुकते हैं, मस्ट सिट और लाई डाउन, तो इनका मन कैसा करता है, हमेशा लेटने का करता है और बैठने का करता है। सेंसेशन ऑफ हैवीनेस इन द सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लेमनेस इन द बैक, ठीक है। ऐसा इनको सेंसेशन लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी है और इससे मतलब कोई भी एक्शन नहीं हो पा रहा है। जब एक्शन नहीं हो पा रहा है तो वो कैसी होगी, एकदम पैरालाइज टाइप की होगी, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में क्या है, पैरालाइटिक फीलिंग इन द आर्म, लेग एंड स्पाइन, ठीक है, जो लिख रखा था पीछे का सिम्टम, सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लेमनेस इन द बैक, तो वो आगे क्या लिखा है, पैरालाइटिक फीलिंग इन आर्म, लेग एंड स्पाइन। एग्रावेशन किससे देखने को मिलता है इसको, मोशन से एग्रावेशन होता है। बैक मोशन से मतलब चलने फिरने से, बैक अगर उसको होगा तो और ज़्यादा दिक्कत बढ़ेंगी। एंड सोरनेस बाई वॉकिंग एंड स्टॉपिंग, इनहेलिंग कोल्ड एयर, हमने कोराइजा में देखा था इनहेलिंग कोल्ड एयर से। वॉकिंग एंड स्टॉपिंग में अभी देखा है हमने, वॉकिंग एंड स्टॉपिंग से अभी इसको एग्रेवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और बैकिक तो इसको सीवियर है ही है। अब सिमिलर मेडिसिन है इसके एलोए, ठीक है, हेमरोइड्स के केस में, कोलिनसोनिया भी हेमरोइड्स के केस में, इग्निशिया को हमने देखा था, म्यूरेटिक एसिड, नक्स, ये सब इसके हेमरोइड्स के केस में सिमिलर मेडिसिन है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें याद करने वाली जो एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है, वो है आफ्टर कोलिनसोनिया हैज़ इम्प्रूव्ड पाइल्स, ठीक है, क्योर नहीं हुआ है कोलिनसोनिया देने के बाद पाइल्स, ठीक है, तो इम्प्रूव्ड पाइल्स, थोड़ा बहुत आराम मिला है उसमें, इम्प्रूवमेंट आया है, ठीक, क्योर नहीं हुआ है, तो एस्कुलस हिपोगैस्ट्रोनम उसको क्योर करती है, ठीक है। यूजफुल आफ्टर नक्स वोमिका एंड सल्फर हैव इम्प्रूव्ड बट फेल टू क्योर पाइल, तो इस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हो जो मटेरिया मेडिका के अकॉर्डिंग कि आफ्टर नक्स एंड सल्फर हैव इम्प्रूव्ड, जब नक्स और सल्फर पाइल्स को इम्प्रूव्ड कर देती हैं बट फेल्ड टू क्योर नहीं कर पाती है, तब आप इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन इस तरह से चीज़ें होती नहीं हैं, ठीक है। आपको सिस्टम मतलब केस के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा कि क्यों उसको पाइल्स हो रहे हैं, ठीक है, बार बार क्यों हो रहे हैं, उसमें टेंडेंसी क्या है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है, और उसकी आप टोटलिटी बनाएंगे, फिर आप मेडिसिन देंगे, ठीक है। तो ये है आपकी एस्कुलस हिपोगैस्ट्रोनम, ठीक है। तो 3 बातें इसमें याद रखनी है। पहली बात कि तो हेमोरॉइडल टेंडेंसी रहती है, दूसरी बात कि इसको कॉन्स्टिपेशन रहेगा बैकिक के साथ, और हेमोरॉइड्स रहेंगे बैकिक के साथ, ठीक है, और सीवियर लंबोसैक्रल बैकिक रहेगा इसको, ठीक है, प्रोलैप्स के साथ, ठीक है। थैंक यू। आगे भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे मेडिसिन के बारे में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। सारी मेडिसिन मिलेंगी यहाँ पे एलन की नोट्स की आपको, और कुछ मेडिसिन बोरिक की भी मिलेंगी, ठीक है, और भी जो राइटर हैं उनकी मेडिसिन भी मिलेंगी यहाँ पे, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू।